तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। विंध्य में किसानों का संकट गहराता जा रहा है और अब यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ रहा है। खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रीवा जिले में जहां किसान पहले से ही खाद की कमी से जूझ रहे हैं, वहां अब विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान सिरमौर के एसडीएम कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाद की कमी को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनकी यह रैली एसडीएम कार्यालय तक गई, जहां उन्होंने डिप्टी कलेक्टर सुधाकर सिंह को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तत्काल और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग की गई ताकि किसानों की धान की फसलें खराब ना हो। ज्ञापन सौंपने के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने मीडिया से बात की और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में खाद की भारी समस्या है और किसान बेबस हो गए हैं। इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि रीवा जिले में हालात इतने खराब हैं कि धान की फसलें सूखने की कगार पर हैं। उन्होंने रीवा की करहिया मंडी में हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब किसानों ने खाद वितरण की अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाई तो प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज किया। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि जल्द ही खाद की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो यह आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। यह मुद्दा अब सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिस पर सरकार को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को हृदय से आभार देता हूँ कि मेरी पुनः नियुक्ति में आप लोगों ने मुझे स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया और कहीं न कहीं मेरी पुनः नियुक्ति में जो राय समाई हुई थी उसमें से और विधानसभा के मेरे साथियों का विशेष योगदान है। मेरे नाम की अनुशंसा की थी, इसलिए मैं इन लोगों का हृदय से सभी साथियों का आभारी हूँ। साथ ही साथ साथियों, एक बात, आज जो विषय है कि हमारे जिले का किसान खाद की समस्या से परेशान है। 80 टन खाद आई है परसों और 3 लाख के साथ 3,64,000 हेक्टेयर खेतों में बुआई हुई। अब ये छिड़काव के लिए जो थोड़ा सा जीरे के बराबर, मुख्य जीरे के बराबर खाद दी गई, जिसका गिरीश सिंह जी ने आंकड़ा बताया कि एक किसान के हिस्से में 3.5 किलो खाद आ रही। ये है साथियों प्रशासन की किसानों के प्रति संवेदनशीलता। और जब हमने कल देखा करहिया मंडी में मारामारी, और करहिया मंडी में रात को तो हद हो गई जब किसानों पे लाठी बरसाई गई। किसान गिर रहे थे और पुलिस के रमी से लाठी मार गई। ये किसान पहले भी प्रताड़ित थे, ये 2 दिन से वहां रात दिन बैठे हुए थे। बारिश, पानी गिरने लगता था और वो किसान सोचता था मेरा नंबर न चला जाए, इसलिए वो लाइन नहीं छोड़ता था और लाइन पर बैठा रहता था। दूसरे दिन धूप निकल आती थी, वो किसान फिर उसी लाइन में बैठा रहता था, केवल इस बात के इंतजार में कि मुझे 1 बोरी 1.5 बोरी खाद मिल जाए। और उसके बाद उसको मिला क्या लाठी। हमारे यहाँ का जो जिले का पुलिस प्रशासन है, जिले का जो प्रशासन है, वो अगर एनएसयूआई की स्टाफ को मांग लेके जाते हैं तो उनके लाठी बरसाता है। अगर आप आम मांगने जाते हो तो लाठी बरसाता है। अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात करने जाते हैं तो लाठी बरसाता है। ये दुर्दशा है साथियों हमारे जिले के किसानों की और जिले के हमारे नौजवानों की। अच्छा, ये क्यों हो रहा है साथियों? क्या भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं लगता कि हम किसानों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, हम आम जनों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे तो हम दोबारा चुनाव कैसे जीतेंगे? ये डरते नहीं क्या साथियों? ये जानते हैं क्यों नहीं डरते? क्योंकि इनको वोट चोरी से सरकार बनाने की आदत हो गई। ये वोट चोरी से सरकार बनाते हैं साथियों, और वोट चोरी किस तरीके से करते हैं इसका पर्दाफाश हमारे नेता राहुल गांधी जी ने किया। जब कर्नाटक की एक विधानसभा में 1,04,000 फर्जी मतदाता जोड़े गए। कैसे जोड़े गए थे?
कि ब्रजेश का नाम लिखा है ब्रजेश पांडे और पिता का लिखे XYZ, फिर कोई दूसरा नाम लिखा है मोहन पांडे, फिर पिता का नाम लिखा है ABCD। इस तरीके से साथियों हजारों हजार कार्यकर्ताओं को वहां वोटर लिस्ट में नाम लिखे गए। वोटर लिस्ट की यह हाल था कि एक घर में एक कमरे में 400 वोट लिखे गए, जहां बाढ़ चल रहा है वहां 900 वोट लिखे गए। इस कदर वोटों की हेराफेरी के साथ फॉर्म 6 जो 18 वर्ष पार करने वालों के लिए मतदाता जब वो बनते हैं तो उनके लिए फॉर्म 6 में आवेदन किया जाता है। फॉर्म 6 के जरिए 73 साल के लोग मतदाता बने थे। मृत मतदाताओं के नाम लिखे हुए थे और पते की जगह पे 000 दर्ज। इस तरीके से 1,04,000 मतदाता थे। 9 उस लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभाएं थी, 8 विधानसभाएं कांग्रेस ने दी थी और एक विधानसभा जिसमें 1,04,000 वोट लिखे थे वहां कांग्रेस पार्टी हारी थी। ये मतदाता सूचीबद्ध थे। बिहार में चुनाव है, कल चुनाव मध्य प्रदेश में भी होंगे, उत्तर प्रदेश में भी होंगे, बिहार में सरकार को नए चुनाव आ जाएंगे। उसने करा दिया SIR क्या होता है? अभी जवान की मीटिंग में हमारे विधायक जी ने बहुत अच्छे से बताया था SIR की परिभाषा, गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम, जिसमें एक एक मतदाता को सिद्ध करना पड़ता है कि हम यहाँ के मतदाता, आप यहाँ रहते हो, निवास करते हो, आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि हम यहाँ के मतदाता क्यों है। हमारे पिताजी कब आए यहाँ, हमारे पापा जी निवासी थे, पापा जी थे तो पापा जी का जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र भी हो सकता है मांगे, और उसके लिए जो 11 कागज मांगे गए, क्योंकि 11 कागज से वो सिद्ध होता है, उसमें आधार कार्ड नहीं था, उसमें राशन कार्ड भी नहीं था। आज आप बैंक अकाउंट खोलने जाते हो तो क्या चाहिए रहता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड। सरकारी योजनाओं में आप किसी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, क्या चाहिए? आधार कार्ड। और वहाँ चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड की जरूरत नहीं, हम आधार कार्ड मांगेंगे नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये तो हद मांगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आधार को आपको वैधानिक दस्तावेज मानना पड़ेगा। ये क्यों कर रहा है चुनाव को? ये चुनाव आयोग वो चुनाव आयोग है साथियों जिसमें TN शेषन जैसे लोग थे, जिनका यहाँ पुराने लोग जो बैठे हैं पेपरों में नाम पढ़ते थे, जानते थे कि TN शेषन ईमानदारी के एक मिसाल थे। उन्होंने चुनाव आयोग के उच्च आदर्श मापदंड प्रस्तुत किए। वो थे साथियों TN शेषन। TN शेषन हमारे आयुक्त है, इलेक्शन कमिश्नर है। वो जानते हैं कौन है? वो है साथियों ज्ञानेश कुमार। और ये ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कैसे हुई? पहले जब नियुक्ति हुआ करती थी तो उसका एक तरीका था नियुक्ति का। वो नियुक्ति ऐसी हुआ करती थी कि उसके लिए 3 आदमी की कमेटी हुआ करती थी। उस कमेटी में एक होता था प्रधानमंत्री, एक होता था नेता प्रतिपक्ष और एक होता था सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। इस बार ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 2023 दिसंबर में एक परिवर्तन लाया और उस परिवर्तन के जरिए उस परिवर्तन के जरिए उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस पैनल से हटा दिया और उसकी जगह नाम किसका आ गया? भारतीय जनता पार्टी के शासन के ही किसी मंत्री का। अब जब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति होती है, कौन कौन नियुक्ति पैनल में है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी। अब जब 2 लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह है तो राहुल गांधी के मतदान मेरे से क्या होता है? और ऐसे बने ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त। और उसके बाद ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे हैं आपने देखा, SIR के नाम पे बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं में से 65 लाख मतदाता काट दिए। यह वो ताकत है वोट चोरी की साथी। इस वोट चोरी के जरिए ये खाद चोरी कर रहे हैं, ये जमीन चोरी कर रहे हैं रीवा में, ये आपका हक चोरी कर रहे हैं, ये आपके रोजगार की चोरी कर रहे हैं। और इससे लड़ना पड़ेगा साथी। कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में 2.5 करोड़ वोट मिले। हमको जिले में 4.5 लाख वोट विधानसभा चुनाव में मिले।
अगर हम अपनी जनता की ताकत के साथ, संगठन के सहारे अगर मजबूती से इस बात की लड़ाई लड़े, तो हमको इस प्रशासन को हमारी मांग के आगे साथियों झुकना पड़ेगा। हमको जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो हमको संविधान के जरिए एक हक मिला था साथियों। क्या हक मिला था? वोट डालने का।